श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त भी होंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको विदित है कि आज के दिन अर्थात 14 सितंबर के दिन भाद्रपद की अमावस्या की तिथि थी और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस तिथि को संपूर्ण विधि विधान से पूजन तर्पण इत्यादि किया होगा। किंतु दोस्तों, आपको बता दूं कि अमावस्या की जो तिथि है वह 14 और 15 दोनों दिन है, अर्थात 14 सितंबर और 15 सितंबर दोनों दिन है। तो यदि आपने 14 सितंबर के दिन जो उपाय किया है तो आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं किया है तो इस उपाय को आप भी 15 सितंबर के दिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में संपूर्ण विधि विधान की बात करेंगे, कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी अमावस्या का जो लाभ है वो संपूर्ण लाभ आपको इस उपाय को करने से मिल सके। अतः जिन लोगों ने भी इस तिथि का लाभ नहीं उठाया है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम कल किए जा सकने वाले कुछ उपायों के विषय में चर्चा करेंगे जिसे करने से आपको अमावस्या का संपूर्ण लाभ मिलेगा। अतः इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपसे कोई त्रुटि ना हो। साथियों, आपको बता दूं कि हिंदू सनातन धर्म में अंग्रेजी कैलेंडर का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, किंतु सनातनी परंपरा में सूर्योदय का विशेष महत्व होता है और तिथियों के हिसाब से ही किसी भी दिन का निर्धारण व गणना की जाती है। अतः भाद्रपद की अमावस्या 14 सितंबर को सुबह 4:48 से प्रारंभ हो करके कल अर्थात 15 सितंबर शुक्रवार के दिन सुबह 7:09 पर ही समाप्त होगी। अतः आपको यह उपाय सुबह 7:09 तक अवश्य कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये उपाय करना कैसे है, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या इस दिन इस समय हम दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो संपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव का नारा अवश्य लगाइएगा। साथियों, यदि आपने 14 सितंबर को अमावस्या की तिथि का कोई विधि विधान या पूजन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको कल सुबह बहुत ही शीघ्र उठना है और यदि संभव हो तो गंगा जी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान आदि करके उसके पश्चात आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्रदोष काल के समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। उसी प्रकार सूर्योदय से पूर्व का जो एक उजाला होता है, सूर्योदय से पूर्व की एक जो रोशनी होती है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अर्थात सूर्य निकलने से पहले जो रोशनी आ जाए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इस ब्रह्म मुहूर्त का ऋग्वेद में अत्यंत महत्व है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है कि स्नान आदि करने के बाद आपको ले लेना है तांबे के लोटे में शुद्ध साफ जल और इस जल में आपको, यदि आपके पास लाल पुष्प हो तो आप लाल पुष्प अर्थात लाल फूल ले लें। लाल फूल आपके पास ना हो तो उस जल में कोई लाल रोली वगैरह इत्यादि डाल दें, चंदन, लाल चंदन इत्यादि डाल सकते हैं। और उस जल से जब सूर्योदय हो रहा हो तो आपको गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए, आपको बता दूं ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का विशेष उल्लेख है और इस जो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। अतः जो गायत्री मंत्र अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। तो ऋग्वेद के अनुसार जो प्रातः काल की उषा होती है उस प्रातः काल की उषा को सवित्र बोलते हैं या सावित्र बोलते हैं। तो इस जो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वह सूर्योदय के पूर्व की जो उषा देवी होती हैं, जो सवित्र देवी होती हैं, इस मंत्र के उच्चारण से वह सवित्र देवी आपको अत्यंत आशीर्वाद प्रदान करती हैं और आपको सौभाग्य प्रदान करती हैं। तो आपको क्या करना है कि सूर्य पूर्व की ओर मुख करके, जिस तरफ से सूर्योदय हो रहा हो तो सूर्य की तरफ मुख करके आपको अपने सर के ऊपर से एक लोटा जल धीरे धीरे गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल सूर्यदेव को अर्घ्य के रूप में समर्पित कर देना चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पास घर पे भी कोई भी शिवालय हो तो शिवालय में जा करके आपको एक लोटा जल, जो कि आप तांबे के लोटे में अपने घर से ही जल लेंगे, इस बात का विश्वास, इस बात को ध्यान रखिएगा
और वह जल गंगा जी का जल होना चाहिए। यानी गंगा जी का जल आपको तांबे के लोटे में ले लेना है और चले जाना है शिवालय, और वहां पर जाकर के जो संपूर्ण जल है वह धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र शिवजी का आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे उत्तर की तरफ मुख करके, अर्थात जिस तरफ से जलाधारी से जल आगे बहता है उस तरफ मुख करके आपको संपूर्ण जल महादेव को समर्पित कर देना चाहिए। इस तरह से ये उपाय करने से आपको अमावस्या का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। किंतु अमावस्या में दान का जो विशेष महत्व होता है, तो क्या दान आप उस दिन कर सकते हैं? तो हाँ, आप उस दिन भी दान कर सकते हैं, किंतु आपको समय का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है 7:09 के पहले ही कर लेनी है। आप यदि चाहें तो दान में 5 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार का फल, मीठा या कोई कपड़ा किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। यदि आप इतनी सामग्री नहीं देना चाहते हैं या आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सीधा लगा दें। सीधा क्या होता है? थाली में ही आपको थोड़ा थोड़ा आटा, चावल, दाल ये सभी सामग्री ले लेनी है और थोड़ी सी सब्जी जैसे आलू है या टमाटर है या कोई भी सब्जी आपके पास हो। प्याज मत दीजिएगा, प्याज एक तामसी भोजन होता है, उसका दान नहीं करना चाहिए। तो आप सब्जी जो भी आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे आलू है और टमाटर है या जो भी सब्जी आपके पास हो, वो सब्जी के थोड़े बहुत नमक, मसाला, इनको आपको दान कर देना है और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको 21, 11, 101, 51 जो भी आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार उस दक्षिणा को छू करके और जो 3 बार जल का आचमन जिस तरह से करते हैं तो थाली के चारों ओर आपको 3 या 5 बार जल से चारों ओर उसके छींटा दे देना है, जिससे क्या होगा, जो भी आपका अनाज है, जो भी आपका दान है, जो भी आपका सीधा है वह शुद्ध हो जाएगा। ऐसा करने के बाद ये 7:09 के पहले जब ऐसा कर लेंगे तो यह जो दान आपके हाथ से समय के अनुसार छू लिया गया है वह अमावस्या का ही दान दिया जाएगा। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि अमावस्या में दान का विशेष महत्व होता है, अतः यह दान भी आप अमावस्या के दिन कर पा रहे हैं और इस तरह करने से जो अमावस्या का संपूर्ण लाभ है वह आपको मिलेगा। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होगा, ऐसा करने से अमावस्या का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा और देवादिदेव महादेव के साथ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका घर धन संपत्ति वैभव से संपन्न हो जाएगा। तो ऐसा आप अवश्य करिएगा जिससे आपको अमावस्या का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवादिदेव महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।